बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है आप लोग? माशाल्लाह रमज़ान साहब का अच्छा गुज़र रहा है। मैं ये बिरयानी के लिए चावल निकालने आई थी। आज अफ्तारी में चिकन बिरयानी बनेगी और भिंडी गोश्त बनाने लगी हूँ। तो ऊपर मैंने वाशिंग मशीन लगाई हुई थी, तो मैंने कहा उसको भी देखा, अगर बंद हो गई है तो उसमें ना मैंने एक ब्लैंकेट डाला हुआ था, वो बाहर डाला हूँ। असल में ना हम सर्दियों में ना बेडों के ऊपर ना वो जो पतले वाली होती हैं ना कंबल, उससे वो जो पतला ब्लैंकेट होता है ना, उस स्टफ़ की बेड शीट्स होती हैं वो डालते हैं सर्दियों में ना। तो वो फिर मैंने उतार के रखी हुई थी जब से गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं, फिर आगे रमज़ान आ गया। अब मैंने कहा अब एक एक करके ना उनको धो के तो वो फिर सुखा के तो रख देंगे। अब ज़ाहिर है अब तो कॉटन की डलती हैं ना इनका, तो अब वैसे ही वो फिर स्टोर में रखी हुई थी बंद करके। तो ये मैंने डाल के तो फिर खाने की तैयारी शुरू करने लगी हूँ। समर वाले जो सारे कपड़े हैं वो भी तकरीबन निकाल लिए हैं, प्रेस करवाए हैं। तो वो एक आंटी हैं वो करके जाती हैं प्रेस, तो मैंने कहा पीछे से देखूं, वो जब भी कपड़े इस्त्री करके जाती हैं ज़रूर कुछ ना कुछ जला होता है, या कोई पैच जला होता है, या कोई किसी कढ़ाई के ऊपर ना वो इस्त्री लगा जाती है। तो मैं इनको ज़रा चेक कर रही थी कि देखूँ कहीं से जले हुए तो नहीं है। तो फिर इनको आहिस्ता आहिस्ता करके वो जब आती हैं ना करने, तो थोड़े थोड़े करके ना साथ फिर वो गर्मियों वाले करती जाती हैं, जो रोज़ाना वाले होते हैं ना उनके साथ। इस तरह फिर ज़ाहिर ख़त्म होंगे ना सारे कपड़े इस्त्री वाले। तो अब थोड़ा टाइम ही तकरीबन अफ्तारी में भी रह गया हुआ है। तो मैंने ये 2 छोटे से गिलास हैं, ये एक ना छोटे साइज़ का गिलास है, ये मैंने 2 चावल के निकाले हैं। असल में ना बिरयानी के बाद कोई इसमें अफ्तारी के बाद कोई इतनी जो है ना वो खाना चावल बनाने तो ज़ाहिर है फिर पड़ते हैं, कुछ खाना तो होता है ना, लेकिन ना बड़ी कम चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। फ्राई वाले भी साथ 1-2 बन जाती हैं और खाना भी, तो फिर कोई इतना ख़ास नहीं खाया जाता ना, इसलिए मैं बड़ा थोड़ा सालन और चावल वगैरह बनाती हूँ, क्योंकि फिर ज़ाया पड़े रहते हैं। फिर ऐसे बंदा पुराने फ्रिज में से निकाल निकाल के किसी को देने पड़ते हैं, उसकी बजाय बंदा वैसे ही किसी की मदद कर दे, बजाय अपनी पुरानी चीज़ें निकाल निकाल के फ्रिजों में से देते जाएं। तो ये ना फिर मैंने ऊपर रख लिया था भिंडियों के लिए गोश्त प्रेशर कुकर में, प्याज डाला है उसमें और थोड़ा सा लहसुन डाला है साबुत, और मटन डाल के तो मैं इसको प्रेशर लगा दूंगी थोड़ी देर के लिए। फिर ना ये फटाफट गल जाएगा, वैसे तो बगैर प्रेशर के भी गल जाता है ना, लेकिन फिर ये है कि अब 2-3 चीज़ें बनानी होती हैं अफ्तारी से पहले, तो इसलिए ज़रा प्रेशर कुकर में ना जो है वो जल्दी गल जाता है। वरना मैं बड़ी कम चीज़ें प्रेशर में लगाती हूँ ना, दालें चने वगैरह भी कोशिश करती हूँ कि वैसे ही बॉयल कर लूँ। तो जब मैं खाना बनाने किचन में आती हूँ ना शाम का अफ्तारी वगैरह, तो मैं जो सहरी के लिए दही बनाना होता है ना, मैं उसको उसी वक्त जाग लगा देती हूँ। ये मैंने फ्रिज में से निकाल के दूध रखा है गर्म होना, जब ये नीम गर्म हो जाएगा ना, अंदर थोड़ी सी को अपनी उंगली डाल के देखे ना, अगर वो मतलब कि ज़रा नीम गर्म हो ना, हमारी जो उंगली है वो जले ना, तो फिर समझें कि अब हमारा जो दूध है ना वो रेडी है जाग के लिए ना। तो इसको पहले तो मैं हॉट पॉट के अंदर रखती थी, जो भी बर्तन होता था जाग वाला ना, दूध वाला, जिसमें मतलब कि दही लगानी होती थी। लेकिन अब ना फ़र्क पड़ गया हुआ है, मौसम जो है ना वो काफ़ी गर्म हो गया हुआ है, तो इसलिए मैं फिर वैसे ही ना इसको किसी डोंगे वगैरह के अंदर वो देज की छोटी रख के कि वैसे गिरे ना, तो उसको कैबिनेट में रख देती हूँ। तो अफ्तारी वगैरह और नमाज से जब फारिग होते हैं तो उसके बाद रात को इसको आराम से निकाल के उठा के फ्रिज में रखें, तो सहरी तक इतना अच्छा जम गया होता है, बिल्कुल जैसे नेस्ले का दही है। ये साथ फिर मैं भिंडियाँ फ्राई करने लगी हूँ। मैंने घी डाला है इस कढ़ाई के अंदर, और भी बिल्कुल ना भिंडियों को जलाना नहीं है, ज़्यादा सुरख नहीं करना ना। तो थोड़ी देरी बस इनको ना इनका कलर चेंज हो जाए और इसमें वो जो होती है ना ज़रा भिंडियों की लेस सी वो ख़त्म हो जाए, तो बस इनको निकाल लें। जलाएं बिल्कुल ना, पहले इतनी वो कुछ ख़राब निकल आती हैं, कुछ वैसे ऊपर नीचे से काट के, तो पहले इतनी थोड़ी सी बचती हैं। तो अगर भी ज़्यादा ही इनको फ्राई कर दें तो बिल्कुल ये सुकड़ जाती हैं, कोई भिंडियों का कलर नहीं रह जाता। कुछ प्याज जो है वो मैंने मटन के अंदर डाल लिया था, गोश्त के अंदर, और कुछ अब मैं वैसे जो है ना वो फ्राई कर लूँगी, ताकि ना भिंडियों के अंदर भी थोड़ा सा ना ज़्यादा प्याज अच्छा लगता है। तो प्याज को भी लाइट सा ब्राउन करके तो निकाल लेना है, भिंडियों के साथ ही इनको निकाल लेना। फिर जो ऊपर रखा हुआ है इसका गोश्त प्रेशर में रखा हुआ है, फिर जब वो गलेगा तो फिर उसका मसाला अलग से तैयार करके टमाटर सब्ज़ मिर्चें वगैरह उसमें डालूँगी। तो फिर उसको जो है प्याज और भिंडियाँ जो है अंदर डाल के तो दम पे थोड़ी देर रखें, तो बड़ा टेस्टी अच्छा सालन बन जाता है। तो अब मैं ये बिरयानी का प्याज ऊपर रखने लगी हूँ। तो तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने इसमें ना 2 आधे चम्मच डाले हैं ऑयल के, क्योंकि ना ये मेरा छोटा गिलास है, बहुत छोटा सा है,
तो इसमें फिर थोड़ा ही ऑयल जाएगा। अगर बड़ा ग्लास लूँ तो फिर इसमें ना ये जो वाली जो कड़छी है ये भर के ऑयल उसमें डालें तो फिर पूरा होता है। लेकिन अब मैंने 2 आधी आधी डाली हैं। प्याज को जो है वो थोड़ा सा लाइट ब्राउन होने तक इसको पका लेना है। ऊपर फिर मैंने अदरक लहसुन के क्यूब्स इसमें डाल दिए हैं। अक्सर ना शाम में इस टाइम थोड़े थोड़े जो बादल हैं वो बन जाते हैं, बड़ा प्यारा मौसम बाहर हो जाता है। तो अफ्तारी में भी फिर यही दिल करता है कि ऐसे कोई करारी सी चीज़ हो। प्याज को ब्राउन करके मैंने अदरक लहसुन ब्राउन करके अंदर चिकन डाल लिया। तकरीबन ये आधा किलो के करीब चिकन है, तो इसको मैं अच्छी तरह भून लूँगी। फिर इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्ची चली जाएंगी, तो उनको भी अच्छी तरह गला लेना है टमाटरों को। फिर ऊपर थोड़ी देर ढकना दे के तो ये गल जाएंगी। बड़ी अच्छी तरह ना मेरा जो चिकन है उसकी बुनाई हो गई हुई थी। तो फिर मैंने सब्ज़ मिर्चें और जो है वो टमाटर इसमें डाल दिया है। तकरीबन ना 2 चम्मच के करीब मैं इसमें डालूँगी बिरयानी मसाला, और बाकी थोड़े जो हमारे किचन में बेसिक मसाले होते हैं, नमक, काली मिर्चें और हल्दी, सूखा धनिया, ये चीज़ें बिरयानी में जाएंगी। पूरा पैकेट नहीं मैंने इसमें डाला ना, थोड़ी सी बिरयानी है तो फिर 2 चम्मच बस मैंने पैकेट में से डाले थे, और बाकी थोड़े से अपने जो हमारे किचन वाले मसाले हैं वो डाले हैं। तो अच्छी तरह जब इसकी बुनाई हो जाएगी, टमाटर वगैरह गल जाएंगे, फिर इसमें थोड़ा सा दही डाल दूँगी। ईद में भी थोड़े से दिन रह गए हैं। बाज़ारों में इस कदर रश हो गया हुआ है, शॉपिंग का ज़ोर है बहुत ज़्यादा। अफ्तारी के बाद कोई ना कोई काम होता है तो निकलना पड़ता है बाज़ार, लेकिन बहुत ही ज़्यादा रश हो गया हुआ है। तो इस वजह से सारे सब लोग यही कोशिश करें कि थोड़ा सा ना अवॉइड ही करें। इतने ज़्यादा मांगने वाले हो गए हुए हैं, और ऊपर से चोरियाँ जो है वो बड़ी ज़्यादा हो रही हैं। अपने सारे जो ये काम है ईद वाले, ये दूसरे या पहले अशरे में ही ना ख़त्म कर लेने चाहिए, वरना एंड में तो बहुत ज़्यादा रश हो जाता है बाज़ारों में। लेट तक खुली रहती हैं दुकानें और मार्केट्स वगैरह ना, लेकिन रश जो है वो बेहिसाब हो गया हुआ है। इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि थोड़ा सा जो अपना ईद वाला काम है ना वो कुछ दिन पहले ही ख़त्म कर लें। या मेरी जो बुनाई है वो हो गई भी है, चिकन अच्छी तरह भुन गया। फिर मैंने अंदर थोड़ा सा दही डाला है, तो गोश्त जो है भिंडियों का वो भी गल गया हुआ था। उसके अंदर भी मैंने टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डाल के बेसिक जो मसाले हैं मेरे किचन में वो डाले हैं। नमक डाला है, हल्दी, सूखा धनिया, सुरख मिर्च और थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा डाल के तो इसकी जो है वो अच्छी तरह बुनाई कर लेनी है। गोश्त वैसे ही बड़ा अच्छा गला हुआ है, तो बस कुछ फिर ज़्यादा इसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ना। बस अब मैंने ये भिंडियाँ और प्याज डाल दी हैं, 5-10 मिनट ऐसे इसको दम दे दूँगी तो ये बड़ी अच्छी तरह तैयार हो जाएगा। अभी नई नई भिंडियाँ आई हुई हैं ना, असल में ना फिर कोई ना कोई सब्ज़ी सहरी में भी खानी होती है या खाने के साथ दिल करता है। लेकिन जो सर्दियों वाली हैं, मटर, शलजम, गाजरें, अब वो बिल्कुल नहीं, गोभी वगैरह नहीं पकाने पे दिल करता ना। तो ये जो गर्मियों वाली सब्ज़ी हैं ये भी अभी नई शुरू में आई हैं। इतनी अच्छी तो ये कोई नहीं है, लेकिन फिर भी चले, बड़ी टेस्टी बन जाती हैं। थोड़ी सी कोशिश से ज़रा अच्छी तरह बनाए ना तो बड़ी मज़े की बन जाती हैं। फिर साथ मैंने बिरयानी को भी दम दे दिया हुआ था। अब ये देखें माशाल्लाह इतनी अच्छी बिरयानी तैयार हो गई है। तो तकरीबन अब ना जो अफ्तारी का टाइम भी करीब ही है, 6 बज गए हुए हैं। तो अब मैंने जो थोड़े बहुत फ्राई करना है, 2 अंडे बॉईल कर लिए थे, उनके छोटे से पीसेस बना लिए थे छोटे छोटे, और 1 आलू काट लिया था। बस 1-2 प्लेट ही साथ फ्राई आइटम हो जाए तो गुजारा चल जाता है अफ्तारी का। सब्ज़ चटनी साथ रायता बना लिया है, सलाद बना लिया था। तो अंडों वाले पकौड़े भी बहुत टेस्टी बनते हैं अफ्तारी में ना। मैं वैसे 4 पीस अंडे का करती हूँ, लेकिन 2 पीस भी कर लेते हैं एक अंडा बॉयल करके ना। ऐसे ऊपर ये बेसन में भी मैंने ये बेसिक मसाले डाले हुए हैं, ज़ीरा डाला हुआ है, सूखा धनिया, सुरख मिर्च डाली है, नमक डाला है, और बिल्कुल ना इसमें 1 चुटकी ना, जब ये बेसन तैयार करते हैं ना ऊपर कोटिंग के लिए, इसमें बिल्कुल 1 चुटकी बेकिंग पाउडर डाल दिया करें। उससे बड़े अच्छे जो है ना वो क्रिस्पी से और थोड़े फूले फूले बनते हैं ये आलू वाली टिक्कियाँ और अंडे वाले पकौड़े ना। जिस चीज़ पे भी, गोभी वाले पकौड़ों पे या उस पालक पे करना हो ना कोटिंग बेसन की, तो उसमें बिल्कुल 1 चुटकी के बराबर ना डाल देना चाहिए बेकिंग सोडा, डाल दे बेशक, या बेकिंग पाउडर, तो इससे बहुत अच्छे बनते हैं। मैं बहुत ज़्यादा ना फ्राई नहीं करती हूँ साथ चीज़ें ना, बिल्कुल थोड़ी सी, मतलब कि रस्म भी पकौड़ों के साथ जो होती है रोज़े के साथ पकौड़ों की रस्म, वो भी ज़रा पूरी हो जाए। और कोई 1-1 2-2 ही सारे खाते हैं, इतने ज़्यादा नहीं ख़ास खाए जाते। ये देखें कितने अच्छे पकौड़े जो हैं वो बन गए हैं, बड़े अच्छे फूले फूले और बड़े क्रिस्पी तैयार हो गए थे।
साथ आज रूह अफ़ज़ा बनाया हुआ था लीमू डाल के। तो अफ्तारी जो है वो मेरी सब सिंपल सी है, वो तैयार हो गई है। बड़े टेस्टी ये जो बड़े ना, ये जो आलू वाले पकौड़े हैं ना, ये बहुत क्रिस्पी और बड़े अच्छे बनते हैं। और बेशक जो भी साथ हो ना, लेकिन ये मस्ट होते हैं आलू वाले जो है ना, ये बड़े अच्छे बन जाते हैं, टेस्टी। तो ये जब इनको जो ये इनसे भी पकौड़े फ्राई करें ना, फ्राई वाली जितनी चीज़ें हैं कोशिश करें कि उनको टिश्यू पेपर या किसी अखबार वगैरह पे ना निकालें, उससे ना बड़े ढीले और ऐसे सौगी से हो जाते हैं। ऐसे ही किसी ना छिलनी वगैरह स्टील की में ना डाल के तो निकाल के डालें, तो उससे बड़ा वो उसका जो नीचे ऑयल है वो भी सारा निकल जाता है और बड़े अच्छे ड्राई ड्राई से और क्रिस्पी से जो है ना वो पकौड़े तैयार हो जाते हैं। मेरा आलू है जो वो बन गए थे, तो अब मैंने अंदर अंडे वाले डाले हुए हैं। इनको थोड़ा सा ना चूल्हा आहिस्ता कर दिया था ताकि अंदर से ना बेसन जो है वो कच्चा ना रहे, क्योंकि अंडों के ऊपर ना थोड़ा सा थिक डालते हैं, जो बेसन का वो घोलते हैं ना, उसको थोड़ा सा थिक ही रखते हैं जब अंडे बनाने हो ना, क्योंकि इस पर थोड़ी सी मोटी तय अच्छी लगती है। ये देखिए मेरी बड़ी अच्छी माशाल्लाह जो अफ्तारी है वो तैयार हो गई है। सिंपल सी बड़ी टेस्टी वाली जो है वो अफ्तारी बन गई है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। थोड़ी सी चीज़ें हैं लेकिन बड़ी मज़े की बनी है, बहुत अच्छी बनी है। अल्लाह पाक सारों को अपनी सारी नेमतों से नवाजे, खाने पीने की वजह रमज़ान में सबको अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा अता करे।